ये ग्राफ क्या था? यहां तो हमने लिया था एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल। एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या था? वाई एक्सिस पर था आपका नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। और ग्राफ क्या बना था? ग्राफ की शेप आई थी ये ग्राफ की शेप बनी थी हमारी। ठीक है। और इस पॉइंट को, जो मैक्सिमम एनर्जी वाला पॉइंट था, इसे कहा था हमने एंड पॉइंट एनर्जी। अब आप कह रहे हैं कि ये ग्राफ ऐसा क्यों आया? ठीक है, ऐसे ही ग्राफ आ जाएगा एक और, देखो। शॉर्टेस्ट ह्यूमन कितना है हमारे? शॉर्टेस्ट ह्यूमन, मैं कह रहा हूं कि 4 फीट की हाइट का है ये। जो भी है, हमें नहीं पता। एंड टॉलेस्ट, टॉलेस्ट ह्यूमन कौन? मैं कह रहा हूँ 7 फीट की हाइट का। तो आपको 4 फीट से 7 फीट के बीच में किस किस हाइट के ह्यूमन मिल सकते हैं? एवरी पॉसिबल, एवरी पॉसिबल हाइट फ्रॉम 4 फीट टू 7 फीट। इस पूरी दुनिया में आपको 4 फीट से लेकर के 7 फीट तक की हर हाइट का आदमी मिल जाएंगे। कोई इसमें क्वांटाइजेशन है ही नहीं। सिंपली क्या है? ये सिंपली आपका लीनियर वेरिएशन है। लीनियर वेरिएशन। ठीक है, सिंपल लीनियर वेरिएशन है आपका। लेकिन क्या ज्यादातर 4 फीट की हाइट के लोग हैं आपके आसपास? कभी आपने देखा? नहीं। क्या ज्यादातर 7 फीट की हाइट के लोग हैं? बिल्कुल भी नहीं। ज्यादातर कितनी हाइट के लोग हैं? ज्यादातर हाइट है 5 फीट 6 इंचेस। ज्यादातर की जो हाइट है वो 5 फीट 6 इंच के आसपास की है। इससे थोड़ी कम या इससे थोड़ी सी ज्यादा। 6 फीट के भी बहुत कम है। 7 फीट का तो एक आधी इक्का दुक्का ही कोई होगा। तो अगर आप अपने शहर में, अपने देश में कुल मिलाकर के सबकी हाइट नोट करते चले जाएं, यहां आप ले लें क्या? हाइट, हाइट ऑफ पर्सन। और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पर ले लें क्या? नंबर ऑफ पर्सन। तो 4 फीट की हाइट वाला कौन मिलेगा आपको? 4 फीट की हाइट वाला तो कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा। ठीक है, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 4 फीट की हाइट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। ये 4 फीट की हाइट है। ये यहाँ 5 फीट की हाइट है। ये 6 फीट की हाइट है यहाँ। और यहाँ 7 फीट की हाइट है। ये एंड पॉइंट है। 7 फीट की हाइट से ऊपर का कोई नहीं है। एंड पॉइंट हो गया ये। तो 4 फीट की हाइट का कौन मिलेगा? इक्का दुक्का लोग मिलेंगे। 4 फीट से थोड़ी ज्यादा हाइट के भी मिल जाएंगे ना आपको। 4 फीट से थोड़ी ज्यादा हाइट के कितने मिलेंगे? वो थोड़े और ज्यादा होंगे। थोड़ी और ज्यादा हाइट वाले थोड़े और ज्यादा होंगे। थोड़ी और हाइट वाले और ज्यादा होंगे। थोड़े और हाइट वाले और ज्यादा। पर ये नंबर ऑफ पर्सन है यहाँ वाई एक्सिस पर। और ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे। और जो 5 फीट, ये 5 फीट है, ये 6 फीट है, ये 5.5 फीट है बीच में। तो 5.5 फीट की हाइट के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। फिर 6 फीट की हाइट वाले भी बहुत कम लोग हैं। लेकिन 7 फीट की हाइट वाले तक तो बहुत ही कम मिलेंगे आपको। तो कुल मिलाकर के ग्राफ आपका कहाँ पहुंचेगा? नीचे पहुंचेगा। 7 फीट की हाइट के लोग भी हैं दुनिया में।
लेकिन उसको नंबर ऑफ पर्सन वाली एक्सिस पे देखोगे तो वो गिने चुने हैं। 4 फीट की हाइट वाले लोग भी हैं, काफी सारे हैं, इतने नहीं है जितने 7 फीट की हाइट वाले लोग हैं उससे कहीं ज्यादा 4 फीट की हाइट, 4 फीट के आसपास की हाइट वाले लोग हैं। 7 फीट की हाइट वाला तो कोई इक्का दुक्का ही मिलेगा, अब नॉर्मल बिल्कुल। तो 4 फीट की हाइट, इससे कम की हाइट का तो कोई है ही नहीं। 4 फीट की हाइट से का तो कुछ है ही नहीं। तो 4 फीट की हाइट के भी थोड़े से कुछ कुछ आपको हाइट पर्सन मिल रहे हैं, लेकिन 4 फीट की हाइट से ज्यादा वाले, 5 फीट की हाइट से कम वाले ज्यादा पर्सन है। फिर 5.25 फीट की हाइट वाले और ज्यादा है, 5 फीट की हाइट वाले और ज्यादा है, 5.5 फीट की हाइट वाले सबसे ज्यादा पर्सन है, और 5.5 से 6 फीट वाले और कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे, और 7 फीट तक पहुंचते तो इक्का दुक्का ही मिल जाएगा। तो अब अगर आप नंबर ऑफ यहाँ हाइट से नंबर ले तो बहुत सारे पर्सन यहाँ 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 सब आते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके इसके बीच में हर पॉसिबल, एवरी पॉसिबल हाइट का एक पर्सन आपको कोई ना कोई यहाँ मिल जाएगा। तो ये डॉट्स कहाँ आएंगे? ये डॉट्स बिल्कुल पास पास आते चले जाएंगे। लेकिन पता ये लगेगा कि ये जो 5.5 फीट के आसपास की हाइट है, ये जो 5.5 फीट, 5 फीट 6 इंच की, 5 फीट 6 इंच की आसपास की हाइट है, इस हाइट के पर्सन तो बहुत सारे मिल रहे हैं आपको। ज्यादातर लोग इसी हाइट रेंज में है, 5.5 फीट की हाइट के। लेकिन बहुत सारे, लेकिन फिर 6 फीट की हाइट के भी कुछ मिलेंगे, उससे ज्यादा भी मिलेंगे, उससे ज्यादा ही मिलेंगे। तो ये अल्टीमेटली सारे डॉट्स मिलते मिलते क्या बन जाएगा? ये सारे डॉट्स मिलते मिलते एक स्ट्रीट, एक आपको कर्व लाइन मिल जाएगी। एक्चुअली ये लाइन जो हमने बनाया था बीटा पार्टिकल के लिए भी, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। यहाँ एक एक सर्टेन एनर्जी है, सर्टेन एनर्जी के बीटा पार्टिकल्स ढेर सारे आपको मिल रहे हैं, यहाँ 1000 बीटा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 2000 बीटा पार्टिकल मिल रहे हैं। इस एनर्जी के इस वाली एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको 10,000 मिल रहे हैं। इसको इसके इस वाली एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कम बीटा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या है? ये नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स के यहाँ डॉट्स हैं, वो सब मिलकर के एक कर्व बन गया। ये कर्व एनर्जी का कर्व नहीं है, ये एनर्जी किसी पर्टिकुलर बीटा पार्टिकल की एनर्जी है, किसी एक पार्टिकल की एनर्जी नहीं है। ये अगर हम यहाँ ये ग्राफ बना रहे हैं तो ये जो हाइट है, ये किसी एक आदमी की हाइट नहीं है, ये तो हजारों लाखों करोड़ों की हाइट है यहाँ पर। तो आपका ये कंफ्यूजन जो है कि ये ग्राफ लीनियर है, ये ग्राफ इस शेप का ही क्यों आया? इस शेप का इसलिए आ गया क्योंकि कुछ जीरो एनर्जी वाले भी कुछ पार्टिकल्स हैं, जीरो से ज्यादा एनर्जी वाले और ज्यादा पार्टिकल है, जीरो से और ज्यादा एनर्जी वाले और ज्यादा पार्टिकल है, और ज्यादा एनर्जी वाले और ज्यादा पार्टिकल्स हैं। इस एनर्जी वाले इस एक सर्टेन रेंज है, इस एनर्जी के आसपास की एनर्जी वाले सबसे ज्यादा पार्टिकल्स हैं। इससे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल फिर कम हो गए, इससे ज्यादा और कम हो गए और कम हो गए, और जो मैक्सिमम एनर्जी है, एंड पॉइंट एनर्जी, उस एनर्जी को लेकर निकलने वाले बीटा पार्टिकल तो बहुत कम है। वैसे ही जैसे कि 7 फुट की हाइट वाले इस दुनिया में बहुत कम है। तो ग्राफ वापस नीचे आ गया, ये नंबर ऑफ पर्सन पे नीचे आ गया, और